चलिए, आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हैं व्याकरण का कोई भी वीडियो तो जा कर के शुरू से देखिए, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी आसान है और हम शुरू से पढ़ाए हैं। ठीक ना, आप एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरे बार व्याकरण की चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है ना प्रत्यय है हमारा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हम उपसर्ग करवाए, इससे पहले यानी कि आगे वाला जोड़ते थे, आगे वाले को तोड़कर हमें क्या करते थे, उस पर उपसर्ग निकालते थे। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रत्यय मतलब पीछे, यानी कि आप एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए कि होगा क्या, यानी कि आगे से जोड़ेंगे तो क्या होगा, उपसर्ग होगा और पीछे से जोड़ेंगे तो प्रत्यय होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है, प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। MVVI क्वेश्चन है इसमें। ठीक ना, जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिए और बहुत बढ़िया से देखिए। ठीक है, और इसे रिवाइजिंग करके जाएंगे तो आपको इससे काफ़ी यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोग इसे छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले इसका हम सारांश पढ़ लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन समझने में और जो है पढ़ने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय हम किसे कहेंगे। ठीक ना, तो प्रत्यय का कुछ इसका परिभाषा है, यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, यह वह शब्दांश है, क्या है, यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाते हैं, जैसे गाने वाला। ठीक ना, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जिसे अंत में जोड़ा जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से होगा। अब उसके बाद है देखिए कारक, यानी कारक में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इनके हम एक एक के बात खंडित करके बताएंगे और आपको एक एक बात समझाएंगे। ठीक है, तो इनमें देखिए यहाँ पर लिखा है, इनमें क्रमशः वाला होगा प्रत्यय। देखिए जैसे गाने वाला है ना, तो वाला प्रत्यय हो जाएंगे। और उसके बाद कारक में क्या हो जाएगा, अक, यानी कि अ का मात्रा आता है ना, तो इसका राइट आंसर अ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर क्या लगा है, पीछे प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से हम प्रत्यय का परिभाषा याद कर लेंगे और प्रत्यय भी याद करने की क्या ज़रूरत है, जिसे पीछे जोड़ा जाए उसे प्रत्यय कहते हैं, जिसे आगे जोड़ा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि हम उपसर्ग आपको इससे पहले चैप्टर में करवा चुके हैं, कवर करवा चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट और चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, अब जो है प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय का जो है ना भेद भी होते हैं। तो प्रत्यय का कितने भेद होते हैं, ठीक है, प्रत्यय का जो है कितने भेद होते हैं ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सभी का, जैसे संज्ञा सर्वनाम हो गया, इस तरह के बहुत सी रहते हैं। ठीक है, तो उनका भेद भी बहुत बार पूछता है और पूछे जाते हैं, तो इसका भी भेद है। ठीक ना, कहेंगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रत्यय का कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिय दंत, कृत प्रत्यय, पहला होगा कृत प्रत्यय। देखिए इसके परिभाषा में कुछ जैसे कहेंगे कि कृत प्रत्यय हम किसे कहेंगे। ठीक ना, प्रत्यय किसे कहेंगे, तो जो, यानी कि जो क्रिया के धातु के रूप में, जो क्रिया के धातु के रूप के बाद लगते हैं, क्रिया के धातु के रूप के बाद लगते हैं, उसे क्रिय दंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिय दंत प्रत्यय कहलाते हैं। और कीर्ति प्रत्यय से बने हुए शब्द को, यानी कि बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिय दंत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिय दंत कहते हैं। जैसे पढ़ाई, देखिए आई, यानी कि इसमें क्या हो गया, जो संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद भी पढ़ाए हैं ताकि आपको आगे वाले चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और अच्छा से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई, यानी कि पढ़ाई में क्या आ रहा है, आई। देखिए आप उच्चारण करिए अपने मन में और सोचिए कि क्या लिखा है, पढ़ाई आई। देखिए अंतिम में क्या आ रहा है, आई। आप अंतिम वाले अक्षर को अपने मन में उतारिए, क्या होगा, पढ़ाई में आई, यानी कि इसका प्रत्यय क्या हो जाएंगे, आई होंगे। ठीक है, इसी तरीक़ा से देखिए प्रत्यय पढ़ाई, यानी कि इसके पूरे हम पढ़ेंगे तो पढ़ाई, इसे लिखा है पढ़ाई होगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए अब जो है ना एक और क्वेश्चन है 2 नंबर में। देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। देखिए तद्धित प्रत्यय जो प्रत्येक धातु
यानी कि शब्द को यानी कि निरूपित करता है, ठीक ना। तदती धातु जो है, तदती प्रत्यय जो प्रत्येक धातु को यानी कि शब्द के रूप में प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तदती प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम प्रत्यय के बारे में बहुत बढ़िया से जानेंगे और आपको एक एक बात समझाएंगे ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वीवीआई है और हर बार पूछे जाते हैं प्रत्यय से क्वेश्चन, तो आप लोग इसे बहुत बढ़िया से वॉच कीजिए और याद करिए, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा साथ में। देखिए, तो क्रिय तदती प्रत्यय के किसे कहते हैं, ठीक है। तो छोड़कर यानी कि लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है, देखिए, छोड़कर क्या लिखा है, देखिए, छोड़कर अन्य शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। यानी कि छोड़कर यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जो है अंत में जुड़कर यानी कि उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो तदती प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, तदती प्रत्यय कहेंगे, वे तदती प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वीवीआई है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ को बतला दे वह वे जो है तदती प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे है मानव ता यानी कि मानवता, देखिए अंतिम में जुड़ रहा है कि नहीं, मानव है और उसमें ता जोड़ देंगे तो मानवता हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से कुछ हम मूल शब्द को आप लोगों के लिए छांट करके यानी कि अलग करके लाए हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे हो गया क्या है, जन, और क्या है यहाँ पे देखिए, जन और क्या है, ता है, यानी कि जन प्लस ता यानी कि जनता, जन प्लस ता यानी कि जनता हो जाएगा। उसी तरीक़ा से हम दिए हैं रटना यानी कि अंत में रटना अंत यानी कि, ठीक है, रटंत क्या होगा, रटंत, ठीक ना। इस तरीक़ा से हो जाएंगे तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MVVI है, समझ जाइए, और आप लोग इसे याद करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन है, बैठक में पढ़ते हैं, क्या है, बैठक में पढ़ते हैं, बैठक में पढ़ते हैं यानी कि पीछे वाला हमको सोचना है, आगे वाला तो छोड़िए दीजिए, आगे वाला हम बताए थे पीछे वाले क्लास में, यानी कि जिसमें उपसर्ग हो उसे आगे वाला हम जो उसको आगे वाले को हम डिवाइड करते थे और हटाते थे और संधि विच्छेद करते थे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पीछे वाले को संधि विच्छेद करना है और उनका आंसर निकालना है और अपने मन से निकालना है, ठीक है। ये नहीं कि अब उसको हम देखें क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। पीछे वाले को संधि विच्छेद कीजिए और आंसर निकालिए। बैठक अक, देखिए अपने मन से उच्चारण कीजिए, बैठक यानी कि अक आ रहा है ना, बैठक में अक, तो इसका राइट आंसर आप 1 ही मिनट में दे देंगे, 1 मिनट 1 सेकेंड में दे देंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिए और वॉच करिए, पूरे वीडियो को पूरे देखिए। देखिए जितना भी व्याकरण आपके ठोस रहेंगे आपके एग्जाम में उतना ही समझिए कि आपको नंबर बहुत ही आएंगे, ठीक है। तो बैठक में क्या हो जाएंगे, अक हो जाएंगे, बैठक अक, देखिए आ रहा है ना, अक आ रहा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। मानवता में प्रत्यय होगा, अभी हम बताएं, देखिए आ गया, मानवता में प्रत्यय होगा, देखिए अब बताइए तो मानवता में क्या प्रत्यय होगा, तो मानवता में ता होगा, त होगा, अ होगा, आ होगा, तो क्या होगा, मानवता में क्या होगा, आप बताइए। मानवता में कौन सा प्रत्यय होगा, आप बता सकते हैं, ठीक ना। मानवता में कौन सा प्रत्यय होगा, ता होगा या अ होगा या ता होगा, क्या होगा, मानवता आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर जो है ना आ हो जाएंगे, क्या होंगे, तो आ हो जाएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मानवता मानवता, ठीक ना, ता हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मानवता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MVVI है, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुकरणीय में पढ़ते हैं, अनुकरणीय में पढ़ते क्या है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अनुकरणीय में पढ़ते हैं, अनुकरणीय नीय ईए, देखिए अनुकरणीय ईए, देखिए आ रहा है ना, मतलब उच्चारण में आ रहा है ना, अनुकरणीय यानी कि ईए,
आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भी आया है, तो आप लोग पढ़े होंगे पहले तो आंसर हमसे पहले देते होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम एक एक बात बताएंगे। ठीक है, देखिए इन प्रत्यय से बना सभी विकल्प हैं, यानी कि जो है इन प्रत्यय से बना जो है क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और MBBI है, काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए लिखा है क्या, इन प्रत्यय से बना सही विकल्प हैं, यानी कि इन प्रत्यय से इन जोड़ना है, अंत में जोड़ना है। देखिए भिखारिन, इन भिखारिन, देखिए और उसके बाद सामाजिक, इक, इसमें भी लग रहा है इक, लेकिन भिखारी इन है, यानी कि हर्षी और दीर्घिकार के मात्रा में हमको समझ होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम इसका सही राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, इक लगेगा, हर्षी लगेगा या दीर्घी लगेगा, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, भिखारिन, उसके बाद हो गया सामाजिक, उसके बाद हो गया सरकारी, उसके बाद है संपादित, संपादित। देखिए इसमें भी यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, सामाजिक, इक, हर्षिकार लग रहा है, यहाँ पर ऊपर चांद बिंदु होता तो हम इसमें हम कुछ और कह सकते थे, तब इसका राइट आंसर चेंज हो जाता। यहाँ पर ऐसे होता तो हम सोचते कुछ और तरीका से, यानी कि दीर्घिकार के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्षिकार दिया है, तो हर्षिकार किस में लिखा रहा है, भिखारिन, इन, यानी कि भिखारिन में यानी कि इन जोड़ दिए, सामाजिक इक हो गया, सरकारी, सरकारी भी हो गया, सरकारी ई, सरकारी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना भिखारिन होगा। क्या होगा, भिखारिन, इन आ रहा है ना तो भिखारिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MBBI। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ममेरा, ममेरा में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ममेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, ममेरा, एरा, एरा, देखिए एकदम उच्चारण करिए ना अपने आप आ जाएगा, एरा, ए का रे, रा का रा, एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MBBI है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय, अंग्रेजी ई, अंग्रेजी ई आ रहा है ना, अंग्रेजी ई, अंग्रेजी आ रहा है, अंतिम वाला शब्द देखिए दीर्घिकार आ रहा है, तो यहाँ पर तो सीधे देख लेंगे हम दीर्घिकार, यानी कि ज दीर्घिकार है ना, तो ज दीर्घिकार के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, 6 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, डी होंगे। ठीक है, ई होंगे, तो आपको हर्षी और दीर्घिकार अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप इसमें क्वेश्चन को आराम से बढ़िया से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी MBBI है, पूछे गए क्वेश्चन है प्रतिवर्ष, तो आप लोग सभी देखेंगे और याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए आई प्रत्यय से बने शब्द हैं, आई अंत में जोड़िए और आई को निकाल दीजिए। ठीक है, आई से बने शब्द को क्या है, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, उपयुक्त तीनों है कि इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, देखिए आई है, हर्षिकार दीर्घिकार इस पर भी है, दीर्घिकार इस पर भी है, दीर्घिकार इस पर भी है और दीर्घिकार इस पर भी है, यानी कि ये तीनों राइट आंसर है। ठीक है ना, ये तीनों राइट आंसर है, इसका हर्षिकार और दीर्घिकार अच्छा से आप देख करके जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है, बता रहे हैं तब से आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर लेंगे और 1 से 2 बार रिवाइजिंग कर लेंगे ना, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छा से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आनी प्रत्यय से बने शब्द हैं, आनी यानी कि क्या है, सेठानी, आनी इसमें भी आ रहा है, नौकरानी, आनी इसमें भी आ रहा है, मैथानी, आनी इसमें भी आ रहा है, तो आप उच्चारण करिए और आंसर देते जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है 9 नंबर में, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MBBI है। ठीक है, तो आप लोग हमसे पहले दे देंगे अब। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बूढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, क्या होगा, बूढ़ा, आ, बूढ़ा पा, यानी कि उसमें जोड़ना है। देखिए बुढ़ापा क्या होगा, बूढ़ापा, इस पर यहाँ पर देखिए अपने आप में संधि विच्छेद करके आ रहे हैं। ठीक है, बूढ़ापा, आपा, ठीक है ना, आपा रहता तो आपा दे देते, लेकिन आपा नहीं है, बूढ़ा है सीधे, तो उसमें जोड़ना है, कुछ शब्द को जोड़ना है, तो उसमें सटीक शब्द कौन सा होगा, तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, पा हो जाएंगे, बुढ़ापा। ठीक है, इसी तरीक़ा से देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 10 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है, समझ जाइए। ठीक है, मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा होगा,
यानी कि मोटापा शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा तो क्या होगा, आपा होगा। अभी अभी जस्ट बताए थे, देखिए बूढ़ा था तो उसमें आपा पा लगा करके हमें बुढ़ापा बनाया था, ठीक है। उसी तरीक़ा से मोटापा दे दिया तो इसमें क्या होगा, आपा, ठीक ना, बुढ़ापा आपा, ठीक है। अंतिम वाले शब्द को हमें अलग करना है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। लुटेरा में पढ़ते हैं, यानी कि लुटेरा में कौन पढ़ते हैं, लुटेरा में कौन पढ़ते हैं, लुटेरा, टेरा, एरा, एरा होगा, एरा, एरा, एरा कहाँ है, एरा होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। आप इसे उच्चारण करके भी दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। मासिक में प्रत्यय होगा, मासिक में प्रत्यय बताइए, मासिक में कौन सा प्रत्यय होगा, एक होगा, इक होगा, इक होगा, सिक होगा, तो मासिक इक होगा, या दीर्घिकार होगा या हर्षिकार। अब यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि मासिक इक यानी कि दीर्घिकार लगा या हर्षिकार लगा है, इसको आप बढ़िया से रिवाइजिंग कर लेंगे और इसे बढ़िया से सेटिस्फाइड करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। तो मासिक में कौन सा प्रत्यय होगा तो क्या होगा, 12 नंबर का राइट आंसर आप बता सकते हैं, यानी कि इक लगा है ना, तो मासिक इक होगा, ठीक ना, क्या होंगे, इक होगा, मासिक हर्षिकार है, ठीक है, इक होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जो है ना क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मासिक में, जैसे हर्षिकार है यहाँ पर दीर्घिकार है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में मान लेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए दिए जाते हैं कि मासिक में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है। मासिक में आपको दिए रहेंगे, कहेंगे कि मासिक में कौन सा प्रत्यय होंगे, लेकिन इसमें है हर्षिकार है, इसमें लगा है दीर्घिकार, देख रहे हैं ना, तो इसको इंपॉर्टेंट मान लेंगे। और यही क्वेश्चन सभी विद्यार्थी गलती करके आते हैं, ठीक है। यानी कि दीर्घिकार में हर्षिकार भी लगता है, हर्षिकार में दीर्घिकार भी लगता है, तो उसको हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें होगा इक होगा, मासिक में सहर्षिकार है लेकिन यहाँ पर दीर्घिकार का उपयोग किया है, ठीक है, तो हमें याद रखना है इसको बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी MBB है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रत्येक के कितने भेद होते हैं आपको बताए थे, पहले हम बता दिए थे, देखिए इसका परिभाषा भी बताए थे, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए 14 नंबर का राइट क्वेश्चन क्या होगा, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और MBB आए हैं, ठीक है। समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, समान में आन होगा, उसके बाद ई होगा, इक होगा या ता होगा, सम्मान आन, सम्मान में कौन सा शब्द होगा, प्रत्यय होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना 14 नंबर का सी हो जाएंगे, सम्मान, सम्मान में इक थोड़ी ना होगा जी, इक नहीं हो सकता है, सम्मान आन, आन आन होता, यहाँ पर ना आन होता, लेकिन सम्मान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी कि इसमें सम्मान आन, आन आन लिखा रहता तो हो जाता, लेकिन इसके हम ई में हम एक क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, ई में हम एक क्वेश्चन बना लेंगे और उसको हम दे देंगे क्या कि आन होगा, क्या होगा, आन होगा, ठीक है ना, सम्मान में आन, इसको तोड़ेंगे तो सम्मान में आन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ई नंबर, ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MBB है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MBB है। देखिए धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, धार्मिक इक, धार्मिक में कौन सा होगा तो इक होगा, ठीक है ना, क्या होगा, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कि पूरे पूछ रहे हैं, ठीक है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा, लगेगा, तो धार्मिक इक होगा, यहाँ राइट आंसर दे दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए धार्मिक में इक होगा, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा है, 16 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन जो है, व्यक्तित्व शब्द में तो वह क्या है, यानी कि तो वह जो है क्या है, पीछे वाले शब्द को हटाए हैं तो ये क्या होगा, प्रत्यय न होगा जी। चलिए प्रत्यय देखते हैं क्या होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर जो है ना यानी कि प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए लिखा क्या है, प्रत्यय, यानी क्या लिखा है, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है, गरीबी में ई, गरीबी यानी कि दीर्घिकार है या बाहर्षिकार है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो
17 नंबर का राइट आंसर देखिए यहाँ पर हर्षिकार नहीं होगा, दीर्घिकार होगा, क्योंकि बदीर्घिकार लगा है तो बदीर्घिकार में हर्षिकार दीर्घिकार, यानी कि दीर्घिकार को हम राइट आंसर मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एम भी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है जी? अंत में परिवर्तन जो करता है उसे हम प्रत्यय न कहते हैं। बताइए कितने बार इसको बताएं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सीधे पढ़िए और पढ़ करके एक के बार में निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डॉट डॉट में प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, तदती प्रत्यय कहते हैं, या अवयव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग हमें बता सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि कृत प्रत्यय कहते हैं। आपको परिभाषा भी बताएं तो परिभाषा याद होंगे तो आप यहाँ पर एक बेर में आंसर दे डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एम भी आया है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तदती कृत्य प्रत्यय कहते हैं, तदती प्रत्यय कहते हैं, या अवयव प्रत्यय कहते हैं, अवयव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग हमें आंसर करके बता सकते हैं। ठीक है, अंत में जोड़ करके बताते हैं ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि तदती प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? तदती प्रत्यय कहेंगे, इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एम भी आया है। ठीक ना, एम भी आया है, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भी आया है। बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बुद्धि, बुद्धि में क्या होगा? आप उसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा शब्द लीजिए और जो सटीक इसमें बैठे उसको आप लोग उच्चारण करके इसको बैठा दीजिए। बुद्धि में क्या ता लगेगा? बुद्धिता सही अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। उसके बाद है वान, यानी कि बुद्धिवान, ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अभी हम पूरे चेक करेंगे कि किस में अच्छा से बैठ रहे हैं। उसके बाद है बुद्धिमान। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है मान तो एकदम पूरे सटीक बैठ रहा है। उसके बाद इक है बुद्धिक, तो ये तो पहले हम दुगो को साइड कर देंगे, काट दीजिए। ठीक है, दुगो को काट दीजिए, और इसमें और वान में और मान में इसमें थोड़ा हमें संधि विच्छेद करके यानी कि अच्छा से बैठाना है। तो वान तो होता नहीं है, बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान होता है, तो इसका ये भी राइट गलती हो जाएंगे। ठीक है, तो बुद्धिमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। भारतीय शब्द में, यानी कि लिखा है यहाँ पे भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी कि भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तीये होगा, ये होगा, या य होगा, या होगा। तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लगा क्या है? तो आप इसे संधि विच्छेद करके हटाइए, तब बताइए हमको जो क्या लगा है इसमें। ठीक है, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं? यानी कि ई है, तो दीर्घिकार है ना, तो ऐठन ये हो जाएंगे। क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे, यानी कि इधर से देखिए तो दीर्घिकार लगा है, तो हर्षिकार और दीर्घिकार को ध्यान में रखते हुए तब जा करके हम देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो एक बार कर लिए ना, समझ जाइए व्याकरण में आपको 1% की नंबर कटने वाली नहीं है। 100% हम बता रहे हैं कि 100% आप लोग लाएंगे, और जो पढ़ लिया और नोट करके याद रिवाइजिंग कर लिए उसके लिए कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता है साथियों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? क्या गाड़ी होगा? क्या गाड़ी होगा? बताइए, क्या ये गाड़ी होगा? क्या ये वान होगा? क्या ये आन होगा? क्या यह न होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये इसका बी यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे? गाड़ी वान हो जाएंगे। क्या होंगे? गाड़ी वान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, और लास्ट ये क्वेश्चन है, आप लोग हमें इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। देखिए मिलावट शब्द में डॉट 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 पढ़ते हैं, मिलावट शब्द में क्या पढ़ते हैं आप बता सकते हैं? ठीक है, मिलावट शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? यानी कि वट है, या मिल है, या जो है क्या होगा? वो मिल है, या आवट है, या लावट है। तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय होगा? आप लोग हमें इसका राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए 24 नंबर का मिलावट में आवट क्या होता है? आवट होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते होंगे। ठीक है,
तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है नगर, नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी कि नगर में कौन सा प्रत्यय जो है लगेगा। नगर, नगर में अर, नगर, नगर सीधे नगर, र नगर आ रहा है ना, देखिए उच्चारण से आ रहा है नगर, तो देखिए इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है 26 नंबर का, राइट आंसर तो दे दिए। उसके बाद देखिए तनु शब्द में प्रत्यय हैं, तनु, तनु देखिए सीधे नु का प्रयोग किया गया है। तनु में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका ना हर्षुकार और दुर्गुकार याद होना चाहिए। तनु में, तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ये भी देखिए 2021 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 26 नंबर का राइट आंसर आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। तनु में कौन सा शब्द होगा, हर्षु होगा, न हर्षुकार होगा, न दुर्गुकार होगा, या हर्षुकार होगा या दुर्गुकार होगा। तो यहाँ पर आपको हर्षुकार और दुर्गुकार बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लगा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, यानी कि नहर्षुकार लगा है, नहर्षुकार। तो हर्षुकार और दुर्गुकार, पहले हर्षुकार आता है ना, तो इसको हम राइट आंसर मार देंगे हर्षुकार, ठीक है। ये सब नहीं मारिएगा, न हर्षुकार न दुर्गुकार, पूरे वाला नहीं मारिएगा, ठीक है, वो गलती हो जाएंगे। जब ये दिए ना दिए रहता ना, तब हम उनको मारते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में है, हर्षुकार और दुर्गुकार की मात्रा पर है, तो हम उनको ही पहले टिक करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इच्छा शब्द में प्रत्यय होगा, इच्छा में कौन सा प्रत्यय होगा बता सकते हैं आप लोग। इच्छा शब्द में प्रत्यय हैं, क्या होगा, आ होगा, छा होगा, अ होगा, या हलंत अ होगा। तो इसका राइट आंसर, ये भी देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आ होगा, छा होगा, या अ होगा, या अ में हलंत होगा। तो 27 का राइट आंसर जो है ना, आप लोग बता सकते हैं, 27 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, आ हो गए, क्या होगा, इच्छा, आ, इच्छा, इच्छा। देखिए आप उच्चारण करिए, जितनी बार उच्चारण करिए अपने आप में आ जाते हैं, इच्छा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देते होंगे। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देव शब्द में प्रत्यय हैं, देव, देव, एव, 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 देव नहीं है तो देव, व, देव, देव। देखिए इसका उच्चारण करिए और इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो देव में सीधे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना वह हो जाएगा, क्या होगा, वह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2020 और 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, पूजनीय शब्द को विशेषण है, पूजनीय शब्द में विशेषण है, पूजनीय में य है, नीय है, अनीय है, या ईय है। पूजनीय, ईय, देखिए उच्चारण से आ रहा है, आप सभी चीज़ का एक बार उच्चारण करिएगा, उसके बाद अपने आप में सेटिस्फाइड होंगे कि कौन सा आंसर हमें सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट में आप लोगों से चाहिए, ठीक है, कमेंट में चाहिए, ठीक है। तब हम देखेंगे कि कितना वीडियो हमारा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से और बढ़िया बेहतरीन बनाएंगे। और आपको हम एक एक चैप्टर से वैसे तो कवर करा रहे हैं और मैराथन चलने वाला है, ठीक है। तो मैराथन से भी जुड़े रहिएगा, ठीक है, तब पता चलेंगे कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना ले आ रहे हैं, ठीक है ना। 40 नंबर पूछे जाते हैं व्याकरण से, तो हर एक चैप्टर आप कवर कर लीजिए। 40 नंबर की पूरी ज़िंदगी आपको ये सवार देंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस दरोगा, एसएससी में कोई भी दीजिए, आपको सभी जगह ये काम देंगे, ठीक है। ये छोटा सा एग्ज़ाम नहीं समझिए, ये बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम में लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज जो है ना 29 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इसमें से आप लोग पहले हमें ये बताइए तो हमसे पहले कितने आंसर दिए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हाँ अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप लोग प्रोसेस में है। और देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, समझने की तो बात ही नहीं है, आपको 100% समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए तो आपका जो भी छोटे भाई बहन है चाहते हैं व्याकरण कवर कराने, हिंदी कवर कराने, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए। आपके दोस्त भी जो भी हैं क्लास 10th में, 9th में या उससे ऊपर में, हिंदी की तैयारी नहीं है तो हमारे हिंदी और व्याकरण की तैयारी नहीं है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।